आज का मोटिवेशन है बी सो बिजी इंप्रूविंग योर सेल्फ दैट यू हैव नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स। यार ये जो बात है ना, मैंने अभी तक बहुत सारे विद्वानों को सुना, स्पेशली ट्रेनिंग टाइम में बहुत सारे विद्वान वक्ता आते भी हैं। उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकली वो ये है कि ये जो शब्द है ना क्रिटिसिज्म, यार इसके लिए समय मत निकालो, किसी के भी क्रिटिसिज्म के लिए समय मत निकालो। आपको जो समय देना है वो खुद पर, अपनी अच्छाई पर और दुनिया की प्रशंसा पर ही दो। बुराई में समय मत निकालो। मतलब कल को अगर आपको ना किसी को डांटना भी हो, जैसे मान लो आदर्श को मुझसे डांट भी खानी होती है कभी, तो मैं पहले तारीफ करता हूं कि तुम इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन काम में तुम ये गड़बड़ कर रहे हो। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में क्रिटिसिज्म किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो कृपया करके आप सब लोग भी इसका निर्णय खुद से कर लें कि यदि आपको किसी का भी क्रिटिसिज्म करना हो, पहली बात तो नौबत ही ना आए कि आपको किसी को क्रिटिसाइज करना पड़े। अगर करना पड़ भी गया तो ध्यान रखें कि उसका कम से कम लोगों के बीच में क्रिटिसिज्म हो, या फिर डांट हो या जो फटकार हो, पब्लिकली ना हो। हालांकि आप कहेंगे यार लो भरी क्लास में आदर्श का नाम ले लिया आपने, अरे तारीफ भी की ना, उदाहरण समझाया है आपने आपको। दूसरी बात समझ लीजिएगा, कोशिश करें कि आप अपने क्रिटिसिज्म में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि आप कहें, जैसे आप मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं जब मैं क्लास में ऑन एन एवरेज 10-15 मिनट लेट आता हूं, है ना, आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चल रहा होता है, ओम ग्लीम ग्लीम देवाय नमः अंकित अवस्थी प्रकट हूं, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। आप बुराई भी कर रहे हैं कि सर आ क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में सकारात्मक भी हैं कि ठीक है महाराज आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्रिटिसिज्म हो, सकारात्मक हो। अब आप पूछेंगे नहीं सर हम तो एकदम मतलब वही वाला करेंगे, एकदम खतरनाक वाला। देखिए उससे कुछ नहीं होता है, उससे सबसे बड़ा आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, पहली चीज तो। और दूसरा, आपकी वजह से सामने वाले का भी मूड खराब होता है। आपको 100 गालियां आपको पड़ती हैं, 10 हमको भी पड़ जाती हैं, और ये सबके ऊपर लागू होता है ना। चलिए बहुत हुआ ज्ञान की बात। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस या पेड कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना, तो यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इस रविवार से नेक्स्ट रविवार दैट इज ऑफ 26 ऑफ जून आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये एक फ्री टेस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप इसे जाके ज्वाइन करें और आप यहां पर महत्वपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए रैंक्स के साथ साथ गिफ्ट भी अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।